यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। में पीएम मोदी का एक और विजन हकीकत बन रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश में गुलामी के प्रतीकों को नहीं होना चाहिए। देश का इतिहास इतना समृद्ध है, फिर भी देश में कुछ लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी ने 11 सालों में धीरे धीरे उन सब निशानियों को हटाया जो मुगल काल या ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं। इसमें शहरों का नाम बदलना भी शामिल है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बदला जाना बाकी है। जैसे दिल्ली में औरंगजेब और तुगलक के नाम पर सड़कें, लेकिन अब आक्रांताओं के नाम पर बनी सड़कों का नाम बदलने की भी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में अपने आवास के बाहर जो एड्रेस का बोर्ड होता है उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के तुगलक लेन पर कई बीजेपी सांसदों का भी आवास है, जिनके एड्रेस में अब विवेकानंद मार्ग जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर, स्वामी विवेकानंद मार्ग। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर जो पता लिखा है उसमें अब स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। तुगलक लेन नीचे छोटा सा लिख दिए हैं, जब फाइनली हट जाएगा तो वो भी हटा देंगे। इसी तरह से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। यहां भी छोटा सा तुगलक मार्ग नीचे लिख दिए। यहीं पर इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल किरण देशमुख का भी सरकारी आवास है। यहां भी एड्रेस बोर्ड पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिखता है। जरा देखिए क्या बदलाव आ रहा है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत पर काबिज हुआ था। अब तुगलक ने ऐसा क्या किया था कि उसके नाम पर यहां की सड़कों का नाम या किसी जगह का नाम रखा जाए? तो इतिहास बताता है कि तुगलक ने सिर्फ अत्याचार किया था। तुगलक ने हिंदुस्तानियों पर, सनातनियों पर और भारतवर्ष के लोगों पर सिर्फ अत्याचार किए थे। इसके अलावा इससे ज्यादा उसकी कोई और भूमिका नजर नहीं आती है। लिहाजा ऐसे नामों को, ऐसे जंजीरों को तोड़कर आगे क्यों ना बढ़ा जाए, और उसकी शुरुआत डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की, जो कि सांसद हैं राज्यसभा के। उन्होंने आप ये भी देखिए कि जिस तुगलक के नाम पर भारत में सड़कों के नाम रखे गए हैं वो भारत का है भी नहीं। तुगलक वंश के लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। भारत से उनका कोई संबंध नहीं। दिल्ली पर राज करने के साथ साथ भारत को जमकर लूटा। तो तुगलक ऐसा कोई महापुरुष भी नहीं है जिसके नाम पर सालों बाद भी सड़क रखी जाए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कई मुस्लिम इतिहासकार खुद तुगलक को अत्याचारी बताते हैं। एक बार दिनेश शर्मा को भी सुनिए। अरब के या दूसरे देशों के मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे पागल, क्रूर शासक कहा है। और क्रूर शासक का मतलब यह था इसने तमाम गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ में जो इनका व्यवहार था वो अलग तरीके का था, और अपने लोगों के साथ भी इसका अत्याचार का क्रम था वो कम नहीं था। तमाम मुस्लिम वर्ग ने ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। भाई, बात सिर्फ तुगलक रोड का नाम बदलने की नहीं है, बल्कि अब तो देश में अलग अलग इलाकों से मुगल कालीन नामों को बदलने की डिमांड होने लगी है। दिल्ली के नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग हो रही है। मेरठ का नाम अग्रसेन नगर करने की मांग हो रही है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की मांग है। आजमगढ़ को आर्यगढ़ करने की मांग की जा रही है। संभल का नाम कल्की नगर करने की मांग तेज हो गई। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग उठी। इसके अलावा कई और शहर इस लिस्ट में हैं जिनके नाम को बदलने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं। अलीगढ़ में तो हिंदुओं के साथ मुसलमान भी नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। सुनिए एक बार। नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। विदेशी आक्रांता थे, वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर लूट खसोट की, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। इतिहास के अंदर एक काला धब्बा है। पहले जो नाम हुआ करते थे उन्हीं नामों को अंग्रेजों ने या मुगलकालीन शासन ने बदल दिया, तो वो गलत है। अब यहाँ कोई उसकी चीज की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि जब हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। कुछ कट्टरपंथी लोग पुराने इतिहास को दिखा के आज भी समाज में जहर घोलते हैं कि हम लोगों ने 500 साल राज किया, आगे भी राज करेंगे, गजवाए हिंद की बात करते हैं। तो इस तरीके के नाम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। यानी अब यह डिमांड धीरे धीरे तेज होती जा रही है कि मुगलों की पहचान क्यों ढोई जाए। अंग्रेजों के समय जो नाम थे वो बदले जाएं और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाई जाए।
दिल्ली में ही देखिए, पीएम मोदी ने 7 रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया, राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। इसके अलावा मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हुआ। अकबर रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलने की भी मांग हो रही है। लोग इन नाम वाले बोर्ड पर कालिक पोत रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम बदलने की मांग से ही उनको परेशानी हो रही है। उन लोगों को भी सुनिए। करंट कितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। देखिए, इस राजनीति से गुजरात और हिंदुस्तान की जनता को क्या मिलेगा? खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो जाएगी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, मुल्क में जो कॉर्पोरेट लूट चल रही है वो मिट जाएगी, दलित आदिवासी ओबीसी को आत्मसम्मान मिल जाएगा, जाति जनगणना हो जाएगी, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, ड्रग्स का काला कारोबार मुल्क में जो शुरू हुआ है मोदी जी के शासन में वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो असली मुद्दों पर बात नहीं ही करना। जब कुछ ही नहीं होना है तो हो जाने दो, हटाओ अकबर का नाम, हटाओ औरंगजेब रोड का नाम, बदलो। जब कुछ नहीं होना है तो फिर इतनी आग क्यों लगती है इन लोगों को? इधर प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत और विकास के मंत्र पर देश को आगे ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी उसी राजनीति में फंसी हुई है जिसकी वजह से उसने दिल्ली में शून्य की हैट्रिक लगाई। कांग्रेस की सुई तुष्टीकरण की राजनीति में अटकी हुई है। जैसे कर्नाटक में आज कांग्रेस सरकार ने बजट पेश किया जिसमें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। इस बजट में मस्जिद के इमाम को 6000 रुपए मासिक भत्ते का ऐलान हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह तो कांग्रेस का हलाल बजट है। एक बार बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा पीएम मोदी कल महिला दिवस पर वो करने वाले हैं जो आज से पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ। कर्नाटक में आज बजट में ये हुआ है ऐलान कि वहाँ के जो इमाम होंगे मस्जिद के उनको 6000 रुपए सैलरी जो है वो दी जाएगी। नहीं, औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोगों के साथ यह अपेक्षा की जा सकती है। झारखंड में भी ये हुआ है कि देखिए सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, परंतु आप रमजान में कह रहे हैं 4 बजे छुट्टी हो जाएगी 1 महीने तक। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में फंसी है। उधर पीएम मोदी नए नए इतिहास रच रहे हैं। कल विमेंस डे, महिला दिवस, और इस मौके पर पीएम मोदी ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ। देश में पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हाथ में होगी कल। यानी पीएम मोदी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कल महिलाओं के कंधे पर होगी विमेंस डे पर। कल गुजरात के नवसारी जिले में पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सुरक्षा की A to Z जिम्मेदारी गुजरात पुलिस की महिला ब्रिगेड संभालेगी। हेलीपैड पर सुरक्षा से लेकर रूट तय करने तक हर चीज महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। कार्यक्रम में 2165 महिला कांस्टेबल तैनात होंगी, 187 महिला PSI, 61 महिला PI और 5 महिला DSP तैनात रहेंगी। इसके अलावा 1 महिला IGP पुलिस और 1 महिला ADGP को लगाया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के काम में। होम सेक्रेटरी निपुणा तोरवाने भी तैनात रहेंगी। पीएम मोदी नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं भी शामिल होंगी। मतलब महिलाओं को पूरा सम्मान महिला दिवस पर दिया जाएगा कि आप कितनी सशक्त हैं। यह मैसेज जाएगा जब पूरी महिला ब्रिगेड सिर्फ जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हो। वैसे जो महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित करने के कई कार्यक्रम होते हैं, कई मंचों पर महिलाओं की तारीफ होती है, भाषणबाजी होती है, यही खाना पूर्ति पीएम मोदी भी कर सकते थे। लेकिन पीएम मोदी के काम करने का तरीका अलग है। वो जो काम करते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका मैसेज दूर तक जाए। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी सिक्योरिटी जिम्मेदारी तो कोई है नहीं इस वक्त। इसलिए यह जिम्मेदारी पूरी तरह से सिर्फ महिला अधिकारियों को सौंपकर पीएम मोदी नारी शक्ति का बड़ा मैसेज कल देंगे। इतना ही नहीं, महिला दिवस पर पीएम मोदी अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी महिलाओं को हैंडल करने के लिए देंगे। नमो ऐप पर पीएम मोदी ने कुछ सशक्त महिलाओं को इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए चुना है।